बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज हम एक नए वाक़े के साथ पेश खिदमत हैं। यह सैयदना उस्मान बिन अफ़ान के दौरे खिलाफत का एक वाक़या है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सर्रा मिस्र के गवर्नर थे। उन्हीं दिनों शुमाली अफ्रीका पर एक रोमी गिरगोरी की हुकूमत थी, जिनकी बेटी फल्पाना बड़ी दलेर और बहादुर लड़की थी और जंग में मर्दों के दोष बदोश शुजात दिया करती थी और सिपाहियों की हौसला अफजाई किया करती थी। और शहजादी फल्पाना की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दफ़ा मुसलमानों और ईसाइयों में ज़बरदस्त जंग हो रही थी। अगरचा ईसाई फौज मुसलमानों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मुसलमान बहादुरी जवानमर्दी से ईसाइयों की तलवारों को रोक रहे थे, जिसके बायस लड़ाई तूल पकड़ रही थी। जब एक मुद्दत तक लड़ाई की हार जीत का कोई फैसला न हुआ तो गिरगोरी ने ऐलान किया, जो रोमन सिपाही मुसलमानों के सिपा सालार अब्दुल्ला बिन अबी सर्रा का सर काट कर लाएगा, मैं न सिर्फ उसे मुकर्रर करदा अनाम और कराम से नवाजूंगा, बल्कि इसके अलावा अपनी बेटी फल्पाना भी इस शख्स के निकाह में दे दूंगा। दूसरी तरफ इब्ने अबी सर्रा ने दरबार खिलाफत से अमदाद तलब की और अमीर अल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान को एक कासिद भेजा कि मुझे मैदान जंग में मजीद अफवाज की ज़रूरत है। और सैयदना उस्मान बिन अफ़ान ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फ़ौज का एक दस्ता देकर मुसलमानों की अमदाद के लिए रवाना किया। फल्पाना जैसी हसीन, खूबसूरत और बहादुर लड़की को हासिल करने को कौन ख्वाहिशमंद ना था। ईसाई जवानों में इस खुशखबरी और अनाम की लालच से एक नया वलवला और जोश पैदा हो गया और उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि जिस तरह भी हो अब्दुल्ला बिन अबी सर्रा तक पहुंच जाएं और इसका सर हासिल कर सकें। इस कोशिश में कितने ही ईसाई नौजवान खाको खून में तड़प कर रह गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोशिश में कमी न आई। उनकी ये हालत और जोश व जज्बा देखकर मुसलमानों में कदरे घबराहट पैदा हुई। आखिर फौज के चीदा चीदा अफसरों ने बैठकर यही फैसला किया कि अब्दुल्ला बिन अबी सर्रा मैदान जंग में ना जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि उनको कोई तकलीफ पहुंचे। इब्ने अबी सर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगरचा उसे पसंद ना करते थे, मगर सबके मशवरे को कबूल करना पड़ा। आप मैदान जंग में जाने के बजाय अपने खेमे में ही रहने लगे। इस दौरान अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की कुमक पहुंच गई। उन्हें ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि मुसलमान तो मैदान जंग में लड़ रहे हैं, मगर उनके सिपा सालार खेमे में आराम कर रहे हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अब्दुल्ला अबी सर्रा के खेमे में गए और कहा, एक बहादुर सिपा सालार के शायान शान नहीं कि वो खुद तो आराम से बैठा रहे और दूसरे मुसलमान मैदान जंग में लड़ें। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनसे पूछा कि क्या आपको शहादत की मौत पसंद नहीं? इब्ने अबी सर्रा ने जवाब में तमाम वाक़या उन्हें सुनाया और कहा, सब दोस्तों ने मशवरा दिया और मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करूं और खेमे में बैठा रहूं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मुस्कुराकर कहा, आप भी अपने लश्कर में ये ऐलान कर देते कि जो गिरगोरी का सर काट कर लाएगा, गिरगोरी की बेटी उसके साथ ब्याह दी जाएगी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का ये मशवरा बहुत पसंद आया, चुनाचे उसने यही ऐलान करा दिया। कुमक आ जाने से जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। निसफ दिन तक सारा मैदान लाशों से भर चुका था। मुसलमानों में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हमले बहुत ही खौफनाक थे। वो बिजली की सी तेजी के साथ दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते और मिनटों में सफ़ों की सफ़ें साफ कर देते। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इन जुर्रतमंदाना हमलों को देखकर शहजादी फल्पाना खुद कई मरतबा उनके मुकाबले में मैदान जंग में आईं, मगर उन्होंने हर मरतबा इसका वार बचाकर इस पर हमला करने से गुरेज किया। वो नहीं चाहते थे कि एक बहादुर मुसलमान का हाथ एक औरत पर उठे। आखिर उन्होंने अपने दस्ते के साथ जोरदार हमला किया कि गिरगोरी के मुहाफिज दस्ते तक उसके खेमे में पहुंच गए। लोहे से लोहा बज रहा था, तलवारों से तलवार टकरा रही थी। आखिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खुद ही कई नौजवानों को मौत की नींद सुलाकर गिरगोरी तक पहुंच गए। उन्होंने गिरगोरी को ललकारा कि अब जंग का फैसला मेरे और तेरे दरमियान में होगा। गिरगोरी ने बड़ी फुर्ती से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पर तलवार से वार किया, मगर उन्होंने वार बचाकर इस जोरदार तरीके से इस पर हमला किया
کہ گرگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا، انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزاں کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گرگوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے، فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن زبیر کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی تھی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی وار نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا، عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔ معزز سامعین، آج کا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ پھر پیش خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔